हे गाइस, वेलकम टू गुरुकुल शिक्षा की होम डिलीवरी। आज के अपने इस वीडियो में हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको कंटिन्यू करेंगे। पर इससे पहले मैं एक सेंटेंस में अपना जो हमने लास्ट क्लास ली थी, जो पूरा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसको मैं एक सेंटेंस में समराइज़ करना चाहूँगी। केमिकल रिएक्शंस में किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, atoms of any element do not disappear और convert into atoms of another element। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और ना ही पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं या घटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर ऑफ एटम्स पूरी केमिकल रिएक्शन में सेम रहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है जब जो एलिमेंट्स के एटम हैं ना तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ना डिसअपियर हो रहे हैं, ना ही बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हमारे एटम्स की जो बॉन्डिंग्स हैं, बॉन्डिंग के मेकिंग एंड ब्रेकिंग से हो रही हैं? तो जो केमिकल रिएक्शन में जो केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम आगे चैप्टर 3 और 4 हैं शायद, उनमें हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा when two or more substances, elements or compound combine to form a single product। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक या पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस B, ये मिलकर बनाएंगे हमारा A एंड AB। टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट। कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हम समझ सकते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल प्लस ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ना हो तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। कार्बन हमारा ये प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। ये मिलकर बनाते हैं CO2 विच इज़ अ गैस। तो क्या हो रहा है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये मिलकर बनाएंगे हमारा H2O। अब कल मैंने इसकी बैलेंसिंग आपको बताई थी, अगर नहीं समझ में आई है तो अभी फिर देखिए। नंबर ऑफ एटम्स को हम यहाँ पर काउंट करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स। इनको प्रोडक्ट में चेक करेंगे कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, सेम है। लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम हो जाएंगे। हाइड्रोजन के भी अब नंबर ऑफ एटम्स 4 हो रहे हैं और ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 हो रहे हैं। तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है और आप ये सब देख पा रहे हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर हमारा एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, क्विकलाइम का एग्जाम्पल। क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, क्विकलाइम में वाटर धीरे धीरे ऐड कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट जनरेट होती है। क्विकलाइम प्लस वाटर। क्विकलाइम है हमारा सॉलिड स्टेट में एंड वाटर है लिक्विड स्टेट में। ये मिलकर हमारे बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले बैलेंसिंग चेक करिए इसकी। कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम 1 है, इधर भी 1 है,
ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 and 1 2 2 और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2, इधर भी 2। इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, ये मैंने कल भी बताया था, चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टेट का जो चेंज ऑफ टेम्परेचर था उसमें ये एग्जांपल बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो क्या हो रहा है, क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, प्लस हीट जनरेट होती है और रिएक्शन में जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक्वस फॉर्म में ये सॉल्यूशन है, वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो और हीट जनरेट हो रही है। अब आप जानते हैं ये रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़फुल होती है। इस केमिकल रिएक्शन को हम अपने घरों में कहाँ पे यूज़फुल पाते हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। इस स्लेक्ट लाइम का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर होता है। घरों में जो वाइट वॉश होता है, वाइट वॉश में स्लेक्ट लाइम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाइट वॉश में एक शाइनी लेयर क्रिएट करता है। उस शाइनी फिनिश के लिए ही स्लेक्ट लाइम को वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाइट वॉश में हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन होगी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस, ये मिलके बनाते हैं हमारे CaCO3 प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये वाइट वॉश में शाइनी लेयर क्रिएट करता है और ये हमारा मार्बल का भी फॉर्मूला है। मार्बल के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट वर्ड या यही सेम फॉर्मूला CaCO3 यूज़ करते हैं। हमने क्या देखा, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, साथ में हीट जनरेट हो रही है। तो ऐसी जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट जनरेट होती है या हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट जनरेट होती है, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या हिंदी में इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर जनरेट होते हैं और साथ में हीट रिलीज होती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हैं। इसके साथ ही साथ और कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जो श्वसन क्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स या जो हमारा गार्बेज होता है उसको, इससे जो हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में भी हीट जनरेट होती है। तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रही, इनको तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल दिया। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट रिक्वायर्ड है, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट की ज़रूरत है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शंस जिनमें केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। इनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हम पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? अपघटन, यानी कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक जो भी हमारा रिएक्टेंट कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है?
A इक्वल्स टू B प्लस C। ये हमारा एक रिएक्टेंट स्प्लिट होकर दो नए प्रोडक्ट्स बनाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के, इसके 3 सब टाइप्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इन तीनों के जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तब हम इनमें देखेंगे कि कैसे इन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड है और किस तरीके से ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 सब टाइप्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा देकर या हीटिंग के द्वारा कराई जाए तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। CaCO3 ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अब आप क्या देख रहे हैं? इसमें हीट प्रोवाइड की जा रही है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या था? हीट जनरेट हो रही थी। इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जब केमिकल रिएक्शन कराया जाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके लिए हम वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें भी अ टाइप ऑफ हीट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो साथ ही साथ ये हमारा एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसको कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसके लिए हम सिल्वर क्लोराइड वाला रिएक्शन एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको जब हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है और ये गैस फॉर्म में है। और मैंने कल ये भी बताया था कि इसका कलर वाइट होता है और इस सॉल्यूशन का कलर ग्रे हो जाता है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड का भी है, 2AgBr। इसको जब हम सनलाइट में छोड़ते हैं तो ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में स्प्लिट हो जाता है। और ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? These both chemical reactions are used in black and white photography. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम इन दोनों केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हमारे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स और डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स सेम हैं। बस उनको प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 सब टाइप्स कौन से हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए होती है, वो हमारी एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स हम सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाले नोट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमारा थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया।
द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को इसके ही सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन सॉलिड है, ये सॉल्यूशन है हमारा एक्वस फॉर्म में। अब ये आयरन का सॉल्यूशन बन गया आयरन सल्फेट का, और कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेस हो गया। इसको एग्जाम्पल को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब एक आयरन नेल को, एक नई शाइनी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, जब हम आयरन नेल कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से निकालते हैं तो वो शाइनी नहीं होती, उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ गई होती है। उसका कलर शाइनी की जगह रेडिश ब्राउन हो चुका होता है, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था उसका कलर भी फेड हो चुका होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारे आयरन सल्फेट बना चुका होता है, और जो आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ी होती है वो सल्फेट की होती है, और सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर बचता है, इसलिए उसका कलर ब्लू से एक फेडेड ग्रीन कलर हो जाता है। हमारा केमिकल रिएक्शंस में नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया के बाद ये हमारा फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं कंपाउंड्स के बीच आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज से, जैसे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इनको अगर इनके केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। इनका जब रिएक्शन कराया जाता है तो इनके आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज देखिए आप, सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से बेरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और बेरियम सल्फेट के साथ फिर बेरियम सल्फेट बनाता है। ये बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है। बेरियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हैं आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, और सोडियम फिर क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ आयंस का म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया है। नेक्स्ट हमारा टाइप है केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। जैसे 2Cu + O2, ये मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन हमारे सब्सटेंस में एलिमेंट में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा है। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का सेम अपोजिट होता है। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन को हिंदी में अपचयन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर प्लस H2O बन रहा है। तो इसमें क्या देखते हैं? कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड से हमें कॉपर मिल रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। इसका अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन है।
और आगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो जहाँ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, उनको रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा है, तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ऑक्सीकरण के हमारे दैनिक जीवन में जो प्रभाव हैं उनके बारे में देखेंगे। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल को, किसी भी मेटल को हम एसिड में, मॉइस्चर में, एयर में एक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं और वो ख़राब होना या कोरोड होना शुरू हो जाता है, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के इफ़ेक्ट्स हम कहाँ देख सकते हैं, रेल ब्रिजेस पे देख सकते हैं, ट्रेन्स में देख सकते हैं, शिप्स पे देख सकते हैं, अपने पुरानी कार्स में देख सकते हैं कि जो हम देखते हैं कि उनकी जो बॉडी है स्टील या लोहे की जो भी है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है और वीक हो जाती है। तो इनके रिपेयरिंग में भी बहुत खर्चा आता है, और ये सारे हमारे कोरोजन की वजह से होते हैं। या कोरोजन के एग्जांपल्स में हम रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर नोट कर सकते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर क्या होता है, जब चांदी के कोई भी चीज़, ज्वेलरी या जो हमारे वेसल्स रहते हैं, इनको हम एयर में छोड़ देते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या देखते हैं कि वो एक शाइनी वाइट कलर की जगह डल ग्रे कलर के में चेंज हो जाते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। और कॉपर में क्या हम देखते हैं, कॉपर की जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं उनको अगर हम एयर मॉइस्चर में एक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उन पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जो कि हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। और ऑक्सीडेशन का एक और अफेक्ट हमारे डेली लाइफ में है रेंसिडिटी ऑफ फूड। जो खाने में अम्लता पैदा होती है, जो खाना हमारा ख़राब होता है, वो हमारा ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट है। खाने को आप देखते हैं, अगर एक लंबे टाइम में, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम छोड़ दीजिए, 2-3 दिन के लिए भी अगर हम खाना रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो जो खाने में हमारे फैट्स एंड जो ऑयल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। कभी सोचा है कि जो हमारे ये चिप्स और कुरकुरे आते हैं, इनमें हवा भरी होती है, या ये एक लॉन्ग टाइम के लिए रखे रहते हैं, कैसे रखे रहते हैं, ये क्यों नहीं ख़राब होते, या रेंसिडिटी उनको क्यों नहीं अफेक्ट करती है। चिप्स और जो पैकेट, जो हमारे जो पैक्ड फूड रहते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, नाइट्रोजन होता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं और ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे कि हमारे चिप्स एक लॉन्ग टाइम तक बेटर बने रहते हैं खुला पैकेट के कंपैरिजन में। तो आज का हमारा ये वीडियो मैं यहीं सम अप करूँगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कराएंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या और भी जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, तो उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।